हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि सर सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ये ग्रामर करवा दीजिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 2025 और 26 का है, अभी निकला है इसी महीने। तो इसके जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर इसमें लिखा है, बट सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ मार्केट रिसर्च। और ये लाइन है, द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर वेल डैश इलस्ट्रेट टू मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, ब्लैंक, इसमें यही वर्ड डालना है जो ब्रैकेट में है। और ये वाला तो बहुत आसान है, और जिन लोगों को ये आसान नहीं लग रहा है उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर बी वर्ब आया ना, आर, ये दो दो समय में, दो सिचुएशन में आता है। एक, जब इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाना हो, और एक तब जब वर्ब को V3 करना हो। दो केस में, ठीक है। जब हम वर्ब को V3 करते हैं बी वर्ब के साथ में, इस मेन वर्ब को जब हम V3 करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो पैसिव बन जाता है। और जब हम इस वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस एक्टिव में रहता है और वो कंटिन्यूस में चला जाता है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस बनता है। तो अभी ये सेंटेंस बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि द स्पेशल सब्सक्रिप्शंस ऑफ न्यूज़पेपर्स आर। तो न्यूज़पेपर है जो अपने से खुद एक्टिव नहीं रह सकते, खुद वो एक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ इनके साथ, इन पर काम हो सकता है लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं ना, ऐसे सब्जेक्ट है ये। तो ये जो होगा वर्ब का फॉर्म, ये पैसिव हो जाएगा V3 लगा करके, है ना। तो ये तो बहुत आसान था पहला वाला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, Identify the error and write the correction in the given sentence from a life skills book। तो लाइफ स्किल के बुक में से एक लाइन ली गई है और लाइन का नाम है, द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। और हमको एरर और करेक्शन सप्लाई करना है। तो देखो ये लाइन को समझो, द रोड टू सक्सेस इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। इसमें ये बोल रहा है कि वो रोड, ठीक है, एक पर्टिकुलर रोड, एक स्पेसिफिक रोड है, और उसको आगे डिस्क्राइब किया गया है। कौन सा रोड? सक्सेस का रोड, यानी कि सफलता की ओर जाने वाला, ले जाने वाला रास्ता या रोड। इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, तो बोलता है ये क्या नहीं है? द बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो यहां तक तो पहले वाले में जब द लगा था तो हमको समझ आ रहा है कि ये किस रोड की बात कर रहा है? उस रोड की बात कर रहा है जो सक्सेस की ओर ले जाता है। लेकिन जब बोल रहा है द बेड ऑफ रोजेस, तो ये कौन सा बेड ऑफ रोजेस है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि द लगा करके इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, और आगे किसके लिए वो बोला गया है वो रीजन, वो बात हमको नहीं बताई गई है ना। द बेड ऑफ रोजेस मतलब कौन सा बेड, ये नहीं बताया है। तो ये जो द आया है स्पेसिफाई करने के लिए, ये आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसलिए ये जो द है ये यहाँ से हटना चाहिए, ये एरर है। तो एरर में आएगा द, और करेक्शन में द की जगह लिखेंगे ए। ऑलराइट, तो हमारा आंसर क्या होगा? द रोड टू सक्सेस, यहाँ तक ठीक है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक, नेक्स्ट है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आर्टिकल से रिलेटेड था, आर्टिकल का सवाल है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन, दे ग्रो सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो वर्ड आ गया यहाँ पे सिंस, और यहाँ पे जो वर्ब आ गया है, देखो सिंस जब भी जोड़ता है ना, जब ये टाइम, सिंस टाइम बताने के लिए आया यहाँ पर, और वो टाइम है आई लास्ट सॉ देम। ये टाइम बताने के लिए आया है तो पास्ट का समय बता रहा है, और जब ये पास्ट का समय बता रहा है तो ये प्रेजेंट से उसको जोड़ता है, ठीक है।
तो प्रेजेंट में वो क्या हुए हैं, अभी तक ग्रो हो चुके हैं या हो रहे हैं। कब से? तब से जब ये लास्ट उन्होंने देखा था, जिसने भी ये देखा है, लास्ट आई सॉ देम। तो ये है समय, समय को जोड़ रहा है जो वर्ड वो है सिंस, और ये पास्ट से लेकर प्रेजेंट में जोड़ रहा है। और जब ये जोड़ता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेता है अपने साथ में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपने साथ लेगा। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम को जोड़ता है, एक टाइम रेंज को जोड़ता है पास्ट से लेकर के, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं दे डैश ग्रो सो मच। अब दे ग्रो सो मच, तो ये तो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट बन रहा है। जब हम इतना ही लिखेंगे दे ग्रो सो मच, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन सिंस का रूल क्या है, ये सिंस और फोर जब भी लगते हैं ये परफेक्ट टेंस के साथ में लगते हैं ना। और जब ये टाइम पास्ट का दिया है तो ये प्रेजेंट से जोड़ेगा, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ेगा। अब ये बनेगा दे हैव ग्रोन, ये हमारा हो जाएगा V3, ठीक है। ये जो ग्रो वर्ड है ये हो जाएगा V3 और इसके साथ लगेगा हैव, तभी ये परफेक्ट बनेगा। सो दे हैव ग्रोन सो मच सिंस आई लास्ट सॉ देम। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर सिर्फ इतना ही क्यों लिखेंगे कि दे हैव ग्रोन सो मच, हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं कि दे हैव बीन ग्रोइंग सो मच। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग है ना, सही वाला मीनिंग वो इसमें है। वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट से आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से नहीं आएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं दे हैव बीन ग्रोइंग सो मच, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बोलना चाहता है, जो सही मीनिंग जो स्पीकर बोलना चाहता है जिस बात को, उसका मतलब है कि वो जो प्लांट्स है वो अभी तक बढ़ चुके हैं। इस समय तक, जब जिस वक्त वो बात कर रहा है उस समय तक वो प्लांट्स जो है बढ़ चुके हैं, काम खत्म हो चुका है। और वो कब से हुआ है? पास्ट के समय से। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात यहाँ पे याद रखना है, वो है सिंस और फोर वाला जब भी जुड़ता है वो जुड़ता है परफेक्ट के टेंस से। वो हो सकता है परफेक्ट और या हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आ, आ, जो प्रेजेंट है वो पास्ट से जुड़ता है या पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा जाता है। ये कॉन्सेप्ट रहता है जब भी सिंस और फोर लगता है, ठीक है। होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द गिवन स्टेटमेंट दे सेड टू द गाइड वीड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। तो इसको तो रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट इट करेक्टली बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। दे टोल्ड द गाइड, और बीच में लगाएंगे दैट। वी कौन है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ये प्लूरल है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ये दे हो जाएगा। और ये है वुड, है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है दे वुड लव टू। तो जो वुड होता है, शुड, वुड, कुड, ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम टू सेम आते हैं। तो ये हो जाएगा दे वुड लव टू। कम का बन जाएगा गो, क्योंकि ये जो समय और जगह थी वो चेंज हो जाता है नरेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा गो, हियर का हो जाएगा देयर, और नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। दे टोल्ड द गाइड दैट दे वुड लव टू गो देयर अगेन द फॉलोइंग ईयर। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है fill in the blank by choosing the correct option to complete the conclusion of a letter of placing order। एक लेटर है प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड और उसका ये पार्ट है, और इसमें हमको इन 4 ऑप्शन में से एक डालना है। देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज डैश द क्वालिटी ऑफ आइटम्स सप्लाइड। जो आइटम सप्लाई किए गए हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो रिगार्ड्स नहीं आएगा, रिगार्ड्स नहीं आएगा क्यों? क्योंकि ये वर्ब का काम करता है और दूसरा ये नाउन होता है ना। मतलब इसके 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, रिगार्ड और रिगार्ड्स दोनों। रिगार्ड का ही प्लूरल रिगार्ड्स है, तो रिगार्ड वर्ब भी हो सकता है और रिगार्ड्स नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो या तो वर्ब का काम करेंगे या तो नाउन का काम करेंगे, और ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। कारण ये है कि देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज रिगार्ड्स। अब हमने मान लो यहाँ पर इसको वर्ब बनाया, तो इसका कोई मतलब बन रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है। रिगार्ड्स का मतलब होता है गेज करना, टकटकी लगाकर देखना, है ना, देखते रहना। तो यहाँ पर तो इसका कोई मीनिंग ऐसा आने वाला नहीं है। रिगार्ड का भी वही मीनिंग है, और
अगर हम इसको वर्ब मानते हैं तब, अगर हम इसको नाउन मानते हैं तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो भी हमारा नाउन है, द क्वालिटी। तो दो नाउन यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं बन रहा है। और रिगार्डलेस जो है ये भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब भी इसके साथ ऑफ लगता है, रिगार्डलेस ऑफ, तब ये प्रपोजिशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑफ तो है नहीं, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है रिगार्डलेस ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब का काम यहाँ पर कुछ है, कुछ काम नहीं है, क्योंकि एडवर्ब ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पर नो। ये एडवर्ब है, ये हमारा वर्ब है ना। नो कॉम्प्रोमाइज और द क्वालिटी, और वैसे भी जो अगला वर्ड है वो नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब तो आएगा नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा एक वर्ड, ये है प्रेपोजिशन। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है रिलेटेड, कंसर्निंग, रिलेटेड या रिगार्डिंग, है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देयर वुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, किससे रिलेटेड, किसके रिगार्डिंग, द क्वालिटी। अब जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ना द क्वालिटी, ये नाउन है, द क्वालिटी यहाँ पर नाउन है, और नाउन के पहले ही प्रेपोजिशंस लगते हैं, इसलिए इन तीनों में से प्रपोजिशन कोई भी नहीं है। रिगार्डलेस प्रपोजिशन हो सकता है जब ऑफ लगेगा, लेकिन ऑफ तो यहाँ पर सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, तो ये तीनों रिजेक्ट हो गए। हमको चाहिए था एक प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस करेक्टली। फिर से रिपोर्ट करना है। डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्नड हिम। तो यहाँ पर यह है इंपेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पर किसी को कुछ करने से रोका गया है, मना किया गया है, और यहाँ पर एक लड़की है जिसने वार्निंग दी है। सो शी वार्नड हिम, और इसको हम जब इंपेरेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव में होते हैं उसमें नॉट टू, और जो असर्टिव होते हैं उसमें टू लगाते हैं। जो अफर्मेटिव होते हैं उसमें टू, और जो नेगेटिव होते हैं उसमें नॉट टू। तो ये नॉट टू वाला है क्योंकि डोंट लिखा है। सो शी वार्नड हिम नॉट टू मेंडिंग, नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ। योरसेल्फ यहाँ पर कौन है? शी वार्नड हिम। तो यहाँ पर जो हिम है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ये योरसेल्फ है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, तो हिम का यहाँ पर हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर योर सेल्फ की जगह हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, शी वार्नड हिम नॉट टू ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स हिमसेल्फ। ठीक है, सो दिस विल बी द। जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग द मूवी लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग एम्पैथेटिक टू अदर्स। ऑप्शन 4 है हैविंग फेल्ट, फीलिंग, फेल्ट, फील्स। देखो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा रिजेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो मीनिंग है ना ये है पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसका मतलब होता है कुछ एक्शन करने के बाद, जैसे हैविंग ईटन माई डिनर, हैविंग प्लेड क्रिकेट, मतलब ये काम करने के बाद, ये खेल खेलने के बाद मैंने ऐसा किया, ये मीनिंग इसका आता है। तो ये तो है पास्ट पार्टिसिपल, जिसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है हमारे सेंटेंस में। फिर बच गया हमारा फीलिंग, जो हो सकता है आंसर, अभी इसको चेक नहीं करेंगे, जो जो गलत है उसको पहले ले लेते हैं। तो फेल्ट है, ये तो पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म है वर्ब का, और ये वर्ब की पहली फॉर्म है। यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगा करके क्या बोलना चाहते हैं, थर्ड फॉर्म हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, और ये पैसिव को दिखाता है। और फील्स हमारा प्रेजेंट में है, V1 है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है, और ये वर्ब का काम करता है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, और पास्ट में। ठीक है, लेकिन हमारे सेंटेंस में हमको प्रेजेंट का चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है ये वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब से बना हुआ एक वर्ड है जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, जो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट मी है ना, लेफ्ट मी और साथ में ये वर्ड फीलिंग, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता है टुगेदर, और इसका मीनिंग यहाँ पर क्या दे रहा है कि वो फील कर रहा है ग्रेटफुल। ठीक है, तो एक ही हमारा आंसर सही होगा, वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको साथ साथ में रीजंस बताए हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन क्वेश्चन हैज एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द एरर एंड द करेक्शन।
विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले जो जो रिजेक्ट या कैंसिल कर सकते हैं उसको हम पहले कैंसिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ही देख लेते हैं। पहला नंबर ये है विच और ये है व्हाट। क्या ये ऑप्शन सही है? विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट। ये जो विच और दैट व्हाट है ना, ये दोनों ऑप्शन बताते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक हमको चुनना पड़ता है, उस चीज़ को बताते हैं। तो पहली बात ये जान लो। अब फिर इसमें दोबारा आएंगे, सेकंड चलते हैं। काइंड एंड काइंड्स, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर गलत ही है। काइंड एंड काइंड दोनों गलत है। क्यों? मतलब काइंड सही है, काइंड्स गलत है यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर बी हमारा वैसे ही गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया। कारण क्योंकि करेक्शन में काइंड हो ही नहीं सकता है, ये करेक्शन में काइंड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो नाउन है वो सिंगुलर है, और जब काइंड्स लगता है तो प्लूरल आता है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया है। सी समथिंग समथिंग्स, तो ये भी हमारा कैंसल हो गया है। कारण ये है कि समथिंग एक प्रनाउन है और समथिंग्स कोई प्रनाउन नहीं होता है। ठीक है, समथिंग कोई वर्ड है ही नहीं दुनिया में। सम अलग लिख करके और थिंग को अलग लिख सकते हैं, तब हम इसको कर सकते हैं सम थिंग्स। अलग अलग लिख करके हम इसको प्लूरल एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये टुगेदर है तो सम थिंग्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समथिंग सिंगुलर आता है। ठीक है, ये प्रनाउन है और इनडेफिनिट प्रनाउन है, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये करेक्शन में ये आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। अब ऑप्शन हमारा बच गया दैट और दिस। दैट और दिस हमारा कोई इसमें कुछ खास है नहीं। अगर हम दिस भी लगाते हैं तब भी इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन हमारा दैट ही होना चाहिए। कारण ये है क्योंकि दिस हम पास की वस्तुओं को बताते हैं, जो हमारे सामने हो। तो यहाँ पर जो दैट है उसका सेंस राइट है। जो मेन प्रॉब्लम है वो है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा विच क्यों लगता है तो इसको जानना है, और व्हाट कब लगता है और क्यों लगता है इसको जानना है। देखो दोनों में खास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जिसको पता है वो इसमें सही कर लेगा। ठीक है, विच हम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस के लिए यूज करते हैं। जैसे विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, इंग्लिश और हिंदी। अब मैंने तुमको दो ऑप्शन दिया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, दो चार ऑप्शन, चलो जितना भी ऑप्शन दिया, 2 4 5 8 10 1000, तो जितना भी मैं दे रहा हूँ एक लिमिटेड नंबर दे रहा हूँ, और उस लिमिटेड नंबर के अंदर आपको चूज करना है। और जब ऐसा होता है तब हम विच का यूज करते हैं। लेकिन व्हाट भी ऐसा ही है, ये भी ऑप्शन देता है, लेकिन ये लिमिटेड नंबर नहीं देता है। ये जनरल बात करता है, जितने भी है दुनिया में जितने भी उतने की बात ही करता है, जनरल में बात करता है। लिमिट, स्पेसिफिक और लिमिट की ये बात नहीं करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला राइट होना चाहिए। कारण ये है क्योंकि जब हम विच लगाते हैं तो हम पर्सन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिटेशन दे रहे हैं, एक लिमिटेड नंबर की बात कर रहे हैं कि विच काइंड ऑफ पर्सन। तो हमको आगे भी तो बताना है विच काइंड ऑफ पर्सन मतलब कैसा, गुस्से वाला, खुश, मतलब कुछ कैटेगरी, कुछ डिस्क्रिप्शन आगे देना होगा, तब जाके हमारा जो क्वेश्चन विच, जो वर्ड विच है वो हमारे यहाँ पर सही आएगा, और हम इसको बोल सकते हैं कि ये सही है। लेकिन ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन पर्सन के बारे में तो नहीं दिया है। तो पर्सन इन जनरल यहाँ पे बात की गई है, ऐसा पर्सन जो कोई भी है, मतलब दुनिया में कोई भी आदमी है उसकी बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे व्हाट लगना चाहिए। और जो जनरल की बात करता है, जनरल ऑप्शन की बात करता है, अनलिमिटेड नंबर की बात करता है, वो है व्हाट। और व्हाट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन जैसे विच होगा तो यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस की बात होती है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, होप मैं आपको समझा पाया हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो गया इसको? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपोर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको फिर से रिपोर्ट करना, 2 3 4 क्वेश्चन तो आपका रिपोर्टिंग के आ जाते हैं, नरेशन के। जैसे शी सेड टू हर सिस्टर, आर यू जॉइनिंग अस फॉर लंच टुडे। तो उसने अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या तुम ज्वाइनिंग कर रहे हो हमें आज लंच के लिए। तो शी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर से कहा। तो यहाँ पर ये जो यू है ना वो शी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन है तो इफ या वेदर लगाना है। और अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्ट में हमारा सिंगुलर है तो अस का हम कर देंगे देम, है ना, हमको प्लूरल चाहिए। तो यहाँ पर हर मत करना या हिम मत करना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देम, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल देम होता है। फॉर लंच टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा।
शी आस्क्ड हर सिस्टर इफ शी वाज जॉइनिंग देम फॉर लंच दैट डे। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank with the correct option from those given in the brackets। फिर से एक ब्रैकेट वाला आ गया है। Everyone is saying that Farhana's chances are bright in the upcoming tournament। देखो यहाँ पे एक ही वर्ड से तुमको पता लग जाएगा, चांसेस लिखा है ना, यहाँ पे संभावना बताई गई है। एंड शी मस्ट मे बिकम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर। चांसेज है उसके, किसके हैं? एवरीवन इज सेइंग दैट फरहाना चांसेस आर ब्राइट, उसके जो चांसेस है ना वो ब्राइट है, तो इसलिए वो क्या हो सकती है, वो मस्ट तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि चांस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही, संभावना की बात हो रही, में बिकम द यंगेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, यहाँ पर इतना आसान पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank to complete the sentence in a teacher's diary by choosing the correct option। टीचर की डायरी है और उसमें एक करेक्ट ऑप्शन डाल करके इस सेंटेंस को सही करना है। जैसे डैश स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। देखो सबसे पहले कैंसिल करना है, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन होगा पहले कैंसिल आउट करते आना है। ऑल स्टूडेंट पहला नहीं आएगा, कारण क्या है, ऑल हमेशा प्लूरल को लेता है और ये सिंगुलर है। ये जो स्टूडेंट, ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, ऑल हमेशा प्लूरल लेता है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। वन, तो देखते हैं, वन स्टूडेंट इन द क्लास सबमिटेड देयर, तो देयर वन के लिए नहीं लगता है ना। वन स्टूडेंट के लिए हिज लगाएंगे, वंस लगाएंगे, लेकिन वन के लिए वंस लगाएंगे, लेकिन हिज लगाएंगे क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है। तो वन स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो यहाँ पे हिज आना था लेकिन यहाँ पे देयर आया है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा, क्योंकि इसका जो पॉजेसिव है वो इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। एवरी है तो एवरी हो सकता है, तो एवरी ही इसका राइट आंसर है। एवरी का इसलिए राइट है कि एवरी स्टूडेंट, देखो एवरी के साथ जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, पहली बात। दूसरी, इन द क्लास सबमिटेड देयर, अब देखो एवरी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, उन सब की बात हो रही, तो इनका जो एवरी वन होता है, एवरी स्टूडेंट होता है, इनका जो पॉजेसिव केस होता है ना वो देयर में आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ये इसके साथ ये भी मेल खा गया, तो ये ही हमारा राइट आंसर हुआ। ए क्यों नहीं आना था, ए क्यों हमारा गलत था? अगर ए के साथ स्टूडेंट तो सही जा रहा है क्योंकि सिंगुलर आ रहा है, ए भी एक होता है, स्टूडेंट एक के लिए लगा है यहाँ पर, इन द क्लास, यहाँ पर फिर ये वाला इससे मिसमैच हो जाता जो कि देयर है ना। तो ए के साथ हिज आना था या हर आना था, लेकिन देयर नहीं आ सकता था, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। I looked inside the bucket and saw there was dash water in it, so they had to add more to use। देखो I looked inside the bucket and I saw there was, मैंने वहाँ देखा, क्या देखा, वाटर। तो ये जो वाटर है ना ये तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में हम क्या यूज करते हैं, या तो लिटिल यूज करेंगे, है ना, और यहाँ पे बाकी तो कोई और है नहीं। देखो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, ये गिनने वाला है, तो फ्यू को सबसे पहले कैंसिल करेंगे, क्यों? क्योंकि फ्यू को गिना जाता है। लीस्ट ये है इसका अनकाउंटेबल का सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आते हैं तो द लगता है। तो आपको यहाँ पे द दिख रहा है कहीं सेंटेंस में, कहीं भी द नहीं है, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर गलत लिखा है ऑप्शन में। और एनी लगता है नेगेटिव के लिए सेंटेंस में, है ना। आई लुक्ड इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वॉज एनी वाटर। देयर वॉजंट एनी वाटर हो सकता है नेगेटिव के साथ में, लेकिन यहाँ पर देयर वॉज है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव जा रहा है और यहाँ पर एनी नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव में लग सकता था। अब एक ही ऑप्शन बचा और यही राइट है फिर। क्यों? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है कम, लेकिन नेगेटिव सेंस में। जब भी लिटिल और फ्यू के साथ में जब आर्टिकल्स नहीं लगा होता है, अकेले ये आते हैं, तो वो नेगेटिव बताते हैं। फ्यू भी नेगेटिव बताता है, लेकिन ये गिनने वाले के लिए, तो गिनने वाला तो हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर अनकाउंटेबल है हमारा सब्जेक्ट जो नाउन है, और उसके साथ में जो हमारा जो हमारा क्वालिफाइंग वर्ड, जो क्वांटिटी वाला चीज़ होगा वही आएगा, है ना। तो लिटिल हमारा क्वांटिटी बताता है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही होगा। तो ये था क्वेश्चन हमारा
ग्रामर का, और ये पूछा गया है किससे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 में। और कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर इसका बता दीजिएगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं लेकर आया। होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।